गुड आफ्टरनून क्लास। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। क्वेश्चन कितने हो गए थे? पहले कितने हो गए थे क्वेश्चन? 36 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 नोट करिए मेरे साथ। आज डेट कितनी है? 30 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 35, क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए। 35/18 कॉमा 19/18 कॉमा 18/18 कॉमा 17/18 का आरोही क्रम है। बताइए। आरोही अवरोही हमको पता है। बताइए आरोही क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ यानी कि पहले क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन सी भिन्न है? सबसे छोटी भिन्न बताइए। 18/18 छोटी भिन्न है। 17/18 सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जल्दी से बताइए। 19/18 35/18 सबसे छोटी है 17/18 फिर उससे बड़ी क्या है? 18/18 जल्दी से बताइए। 19/18 उससे बड़ी 35/18 नहीं 18/18 उससे बड़ी 35/18 ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको भाग करके देख लेते हैं। 18 का 17 में भाग करेंगे, पॉइंट रखेंगे, कितना हो जाएगा? 70। अब 18 का 170 में करेंगे कितना हो जाएगा? नेमा 162 9 बार जाएगा। अब 18 का 19 में करेंगे तो पॉइंट रख लेंगे, कितना हो गया? 90। 18 का करेंगे लेकिन यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 है तो बराबर है। अब क्या करेंगे? एक अंक और काटेंगे। अब ये वाला अंक देखेंगे कि ये वाला छोटा आ रहा है, अगर इसमें आएगा छोटा बड़ा तो वो वाली छोटी बड़ी हो जाएगी। तो 18 का फिर से देंगे 70। कितना बचा था? 62 हो गया था। कितना बचा था? 8 बचा था। एक और 0 बढ़ा लेंगे, 80 कितनी बार जाएगा? 18 18 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 72 हो गया। कितने बचे? 8। इसमें अब देख लेंगे। बताइए कितने बचे थे इसमें? 162 इसमें भी 8 बचे थे। 8 बचे थे हैं? कितने बचे? चलिए बताइए। बताइए। हाँ बताइए कितने बचेंगे? 28 हाँ 18 कितनी बार जाएगा? 28 में एक बार जाएगा। कितने बचेंगे? 10। कितनी बार गया? एक बार गया। ये तो बड़ी है। तो अब क्या करेंगे? ये इसको इधर लिखेंगे, अब इसको इधर। सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है, तो ये हटा दो सब। अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समान आ रहा है। अब ये वाला अंक देखेंगे, अब ये वाला अंक बड़ा है, ये छोटा है, तो यानी कि ये इससे, यानी कि 19 जो है वो 17 से छोटा है। 19/18 17/18 से छोटा है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे इससे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 19/18 19/18
35। ठीक है। चलिए, ये कौन सा क्रम हो गया हमारा? आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 38, मेरे साथ नोट करिए। 12/5, 12/7, 12/18, 12/12, 12/1, 12/2 का आरोही है कि अवरोही? अवरोही है। अवरोही, अवरोही क्रम है। बताइए। 12/5, 12/7, 12/18, 12/12, 12/1, 12/2 का अवरोही क्रम बताना है इनका। बताइए। अवरोही में क्या होगा? अवरोही में क्या होता है? हाँ, घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसमें क्या है? 12/18 सबसे बड़ा है कि 12/1 सबसे बड़ा है? आगे धोख लगा के नहीं बैठना है, आगे बैठो, आगे आगे बैठो, आगे 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 बढ़ के बैठो, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट। धोख लगा के बैठोगे तो आपका समझ लो कि दिमाग भी धोख लगा के बैठा है। एक्टिव बैठोगे तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ठीक है ना? 12/1 कैसे? चलिए, 12/1 का क्या मतलब हुआ? 12/1 मतलब क्या हुआ? 12 ही तो हुआ। तो सबसे बड़ा 12/1, उससे छोटा? 12/12, उससे छोटा इज लेस देन। 12/7। 12 इज ग्रेटर देन। बताइए। इसे सर क्या कहते हैं चिन्ह को? भूल गए आप? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ठीक है, चलिए बोलिए। 12/1 सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा क्या है? 12/2। 12/2। इससे छोटा? इससे छोटा है 12/7, 5। 12/5। इससे छोटा? 12/7। इससे छोटा? 12/12। 12/12। इससे छोटा? 12/18। 12/18। ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मालूम पड़ रहा है? हमें ये मालूम हो रहा है यहाँ पे कि नीचे छोटी संख्या है, ऊपर बड़ी है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें संख्या नीचे में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊपर वाली संख्या क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है, कम होती जाती है ना? जैसे कोई एक बाल्टी में एक बाल्टी में पानी है, ठीक है, और उसमें एक गिलास निकाल लिया। पहले तो एक भी गिलास नहीं निकाला, तो एक बाल्टी भरा है। अब उसमें दो गिलास पानी निकाल लिया बाल्टी से, तो कम हुआ, 2 गिलास कम हुआ। अब पता चला कि वो बाल्टी जो है उसमें 20 गिलास पानी आता है, तो हमने 20 गिलास बांट दिया, तो बाल्टी में क्या बचा? कुछ नहीं। शून्य, कुछ नहीं बचा। अब मान लीजिए अगर 5 गिलास पानी दे दिया तो कितनी बचेगी बाल्टी? बटे में कितनी बचेगी? 12/15। 20/15। कितनी बचेगी? 20/15। 20/15। 5 से काट देंगे, 5 तियो 5 चक्कू, यानी कितनी बचेगी? 4/3, यानी कि 1/3 जो है क्या किया? खाली कर दिया। 5 है ना? समझ आया? 1/3 हमने 5 गिलास 1/3 होगा, और 15 गिलास 4/3 होगा। चलिए, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन समझ आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39।
जो स्टडी होती है क्या, बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बढ़ के बैठिए, आगे बढ़े, टेक लगा के नहीं बैठना है, आगे बढ़ के बैठिए। ऐसे है। हाँ एक्टिव बैठिए, एक्टिव होके एकदम स्ट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 मेरे साथ नोट करिए। 1/2 प्लस 2/1 ब्रैकेट 2/2 प्लस 3/2 कॉमा 4/2 प्लस 5/1 का मान है। बताइए बताइए। सिंपल है, मान बताना है, जल्दी से करिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको अंश। चलो अब इस पूरी भिन्न को क्या कहेंगे? 1/2 कितना लिखा? 1/2 क्या? आधा। ये कितना लिखा? तो क्या लिखा ये? 1 लिखा है। नहीं सर, आधे से भी आधा। आधे से भी आधा। मैंने आपको कितनी बार बताया है, जो ऊपर जो चीज़ दी जाती है वो कोई वस्तु होती है, और जो नीचे दिया जाता है वो उसके कितने भाग किए गए हैं। जैसे मान लो अगर ये कोई सेब बना है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये सेब है, सेब बटा 2 लिखा है, यानी कि सेब एप्पल बटा यानी कि एप्पल अपॉन 2 लिखा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सेब के 2 भाग किए गए हैं। ठीक है, कोई गिलास बना दिया पानी का, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ 10 लिखा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है? पानी को 10 जगह बांटा गया है। ठीक है, ये याद रखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। बटे का मतलब क्या होता है? भाग ही तो होता है। हमने क्या पढ़ा है? भिन्न को हमने किस रूप में पढ़ा है? भिन्न क्या होती है? भिन्न जो होती है वो भाग का दूसरा रूप होती है। जैसे भाग होता है वैसे भिन्न होती है कि नहीं होती है? तो बस भाग ही तो है ये। ऊपर वाले के मतलब ये ऊपर जो होता है वो वस्तु होती है, और नीचे उस वस्तु के भाग दिए जाते हैं। अब वस्तु तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं एप्पल तो लिखूंगा नहीं, एप्पल तो बनाऊंगा नहीं, वो तो भाषा में ही लिखी जाएगी। तो आप माइंड में इमेजिन करिए, बस माइंड में एक बार सेव कर लीजिए कि कोई अंक अगर ऊपर दिया गया है, अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 3/2, अगर वो सेव के रूप में लिखूंगा, एप्पल के रूप में लिखूंगा 3/2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 क्या बनाने पड़ेंगे? 3 एप्पल बनाने पड़ेंगे। ऐसे 3 एप्पल बनाने पड़ेंगे, ऐसे। अब 3 एप्पल बनाओ, ठीक है, अब 3 एप्पल बनाने पड़ेंगे। अब भाग कितने हो रहे हैं? 2। अब यानी यहाँ पे 3 एप्पल के 2 भाग हो रहे हैं। तो मैंने कहा है आपसे, ऊपर वाली संख्या जो अंक है वो क्या दर्शाती है? वस्तु। और नीचे अंश जो है वो वस्तु दर्शाती है, और हर वो है उसके कितने भाग किए गए हैं वो दर्शाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, इसको भूलना नहीं है। चलो अब बताइए, 2 मान है सर। ये कितना लिखा हुआ है? 2। ये कितना लिखा हुआ है? भिन्न 1/2 आधा। और ये कितना लिखा हुआ है? 2/2 कितना लिखा हुआ है? 2/1 लिखा हुआ है। 1 भाग किया 2 2 लिखा हुआ है। अब 2 का 1 भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 1 कम 2 ही तो रहेगा, है ना? कोई भाग ही नहीं हुआ। जैसे मान लो कोई एप्पल है, अब मैं कहूँ इसका 1 भाग दे दो मुझे, तो 1 भाग है, एक पूरा एप्पल ही दे दिया मैंने आपको। उसके भाग हुए, काटे नहीं गया एप्पल, तो जब काटा जाता तब भाग होते। मैंने किसी दुकान पे गया, मैंने कहा भैया 1 एप्पल दे दो, तो उसने 1 एप्पल आपको उठा के पकड़ा दिया। अब आप उससे कहो भैया आधा एप्पल दे दो, तो वो काट के देगा। अब 1 मांगोगे तो पूरा मिलेगा।
ठीक है, चलिए वो छोड़िए। अब ये कितना लिखा है, आधा, और ये कितना लिखा है, 2। आधा और 2 कितना होता है, आधा और 2 कितना होता है, आधा और 2 जल्दी से बताइए। देखो एक आधी, आधा और 2, आधा और 1 कितना होता है, आधा और आधा कितना होता है, आधा आधा 1 होता है, और उसमें आधा अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और उसमें आधा जोड़ेंगे तो 2। अगर 2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और मैं क्या कह रहा हूँ, आधे में 2 में अगर आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। कितना लिखा ये 2.5, और 2.5 को हम बटे में कैसे लिख सकते हैं, 2.5 को कैसे हम 2.5 को बटे में कैसे लिखा जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। बटे में 2.5 को अच्छा 2.5 को अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 5 से कितने 2.5 निकल रहे हैं, 5 से 2.5 कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। 2/5 क्यों, 5/2, 5 के 2 भाग हो रहे हैं। ये कितना लिख गया, 2.5। ये कितना लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरे, अभी मैं बस ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। मैं लगाऊं क्वेश्चन तो वैसे ही करवाऊंगा, लेकिन आप समझ सको कि क्या लिखा क्या होता है, सच में क्या लिखा होता है। ये क्या है, 2/2 कितना लिखा है, ये 2/2 कितना लिखा हुआ है, 2/2 कितना है, 4 है, कि 2/2 1 होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये कितना लिखा हुआ है, 1। ये कितना लिखा हुआ, 3/2 कितना होगा, जल्दी बताइए। ये तो 1 लिखा, चलिए ये तो 1 समझ आ गया। ये 3/2, 3 के 2 भाग हो गए, तो 3 में 2 भाग करे जाएंगे तो कितना निकलेगा, 1.5 निकलेगा। हाँ तो 1 और 1.5 कितना होता है, 1 और 1.5। ये 1 लिखा हुआ है, अब ये 1.5 है, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 कितना कैसे लिख सकते हैं, 5/2। ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 1/2। जल्दी बताइए, 2/1। यानी कि देखो जो मैं पूछा करूं आप अधूरे जवाब देते हो, बिल्कुल अंतिम जवाब दिया करो। 4/2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी, तो 2/1 तो आएगा, लेकिन है क्या, ये 2 ही तो है, 1 से क्या मतलब। तो ये कितना हो गया, 2 लिखा हुआ है, अपने मनी में कर लिया करो। ये कितना लिखा हुआ है, 5। 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो ये 7 लिखे हुए हैं। कहाँ, ये कर तो दिया, 5/2। समझ नहीं आया क्या, ये पूरा लिखा हुआ है 2.5, ये लिखा हुआ है 2.5, और ये लिखा हुआ है 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे सिंपल मेथड से करते हैं, अब वो करके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो 1/2, 2/3, 4/5, 6/8, ये जो लिखा हुआ करे तो उसको देखा करो कि ये कितना है, 1 है कि आधा है। अगर ये पता लग गया, आधा लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आधा और 2 कितना होता है, आधा और 2 कितना, तो 2.5 होता है। अब 2.5 को कितना लिखते हैं, अच्छा 5 के 2 भाग होते हैं 2.5, तो 5/2 एकदम से लिख दोगे। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे पहले, कितना आएगा एलसीएम, 2। अब क्या करोगे, 1 प्लस 4 करोगे, तब आप लिख पाओगे 5/2। 5/2 आया, पहले हमें पता था, आधा ये सब करके हमने किया, अभी 5/2 आया। अब चलिए ये वाला देख लीजिए, इसका भी एलसीएम लेते। इसमें क्या था, हर समान है अंशों को, हर समान अंशों को जोड़ लो, कितने हो गए 5/2। इसमें क्या करते, इसमें भी एलसीएम ले लेते, कितना है 2। हाँ बताइए, जल्दी बताइए, 4 प्लस 10, तो
सत्ते 14 14 बटे 2 सत्ते 7 से काट 14 बटे 2 सत्ते 14 7 ही आया। ये देखो 7 आया, पहले से ही आया है। देखो क्वेश्चन आएंगे 80 आपके, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि आपको सॉल्व करने की पेपर में ही सॉल्व हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये मेथड पता होगा तो ये तो क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व हो जाएगा। आपको ना एलसीएम लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत नहीं है। पड़ेगी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता हो कि ये 1.5 लिखा है कि 2.5 लिखा है, कितना लिखा है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें 2 घंटा मिलेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि 15 मिनट ले ले, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे टाइम बचेगा हमारा और इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्वेश्चन ऐसे करना है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन तो होना ठीक है, लेकिन वो सही होना चाहिए। और क्वेश्चन सही होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। क्वेश्चन सही हो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 5 बार किया करिए, कम से कम 5 बार। अगर ये आपने 5 बार पढ़ लिए, 5 बार पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार समझने में टाइम लगता है, दूसरी बार समझने में उससे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार पढ़ने में उससे कम टाइम लगेगा, पांचवी बार पढ़ोगे तो 5वीं बार टाइम कम ही लगेगा, 5 गुना कम लगेगा, है ना। तो जितनी बार ज़्यादा पढ़ोगे और फिर क्या होगा, वो भूलोगे नहीं आप। हालांकि पढ़ने का तो 3 बार होता है, अगर 3 बार कोई चीज़ पढ़ ली जाए वो हम जल्दी भूलते नहीं हैं, लेकिन मैं 5 बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों का दिमाग खेल में ज़्यादा रहता है, आपका रहता है, ठीक है। ये समझ गया क्वेश्चन? करा दें क्या फिर से? क्वेश्चन समझ गया ना? का मान पूछा गया है, ये कितना लिखा है? 5/2 लिखा है। ये क्या लिखा है? 5/2 लिखा है। ये क्या लिखा है? अभी मैंने बताया तो कितना टाइम लगा, अब पता लग गया तो कितना टाइम लगा? 2-5 सेकंड। कहीं टाइम लगा? कहने को लगता है कि 5 बार रिपीट करना पड़ेगा, अरे 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ओहो 5 बार। लेकिन ये नहीं जानते हो कि वही चीज़, जो चीज़ जान रहे हो वही तो पढ़ोगे 5 बार, कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ोगे। एक ही चीज़ तो पढ़ोगे 5 बार, 5 बार पढ़ोगे तो फिर सेव हो जाएगी माइंड में। एग्जाम्पल देख लो कितना बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 मेरे साथ नोट करिए। (238/17) माइनस 242/121। क्वेश्चन से डरना तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, और मरे हुए इंसान क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। मरा हुआ इंसान क्वेश्चन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा वही रहेगा जो डरेगा नहीं, वही क्वेश्चन कर पाएगा। चलिए, मान पूछा गया है, जो डर गया वो मर गया, और मरे हुए क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि डरना है ही नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन के साथ लड़ना है, जब तक कि क्वेश्चन को छोटा ना कर दें। चलिए, हाँ बताइए। 238/17 माइनस 242/121 मल्टीप्लाई बाई 122/2 प्लस 282/6। हाँ बट 6 कम मान पूछा गया, जल्दी से बताइए
क्या होगा? रुकिए रुकिए 1 मिनट, इतना रहने, ये केवल इतना करिए, केवल पहले इतना करिए। छोटा कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, पहले इतना ही करिए। और इसमें प्लस कर लीजिए, और सिंपल हो गया, ठीक है। डबल सिंपल कर दिया, एक तो उधर वाला हटा दिया और माइनस का प्लस कर दिया। मैंने देखा है कि माइनस से ज़्यादा डर लगता है ना? सबसे ज़्यादा डर लगता है इससे, फिर इससे कम इससे, फिर इससे कम इससे, इससे कम, ऐसा है। सबसे अच्छा किसे, सबसे इजी क्या लगता है? जोड़, मल्टीप्लाई, घटाना या भाग? भाग। भाग अच्छा लगता है सबसे अच्छा। चलिए, आपको? गुणा। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बेस्ट फ्रेंड इसमें से आपका कौन है जो आपको अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? भाग। चलिए, 2 लोगों का। आपको? भाग ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको? सबको भाग अच्छा लगता है। आपको गुणा? लेकिन जो गुणा वाला है ये पॉजिटिव वाला है, ये भाग वाला है, ये निगेटिव वाला है। चलो कोई बात नहीं, भाग और ये भाई भाई हैं, और ये गुणा और प्लस ये भाई भाई है। गुणा बड़ा भाई है, प्लस छोटा भाई है। भाग बड़ा भाई है, माइनस छोटा भाई है। चलो बताइए, जल्दी से मान बताइए। क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा इसका? 17 121, ये 17 अभाज्य, 121 भी अभाज्य। तो इनका एलसीएम क्या होगा? आपस में गुणा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 17 का 21 में 121 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? जल्दी बताइए। हाँ, वो आपका एलसीएम होगा। जल्दी करिए। 2057। 2057 आपका एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे? 17 का, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या नियम है? अब इसमें कितने का गुणा करें? 17 कितनी बार जा रहा है? 17 का इसमें कितनी बार जा रहा है? 121 बार जा रहा है। तो 121 का किसमें गुणा करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 121 का इसमें और 17 का इसमें। कर लो। 121 का 238 में करो, जल्दी से करो, बहुत इजी है। जहां पर 1 आ जाए या 0 आ जाए गुणे में, 1 और 2 का गुणा ही है। 1 का कर देंगे, 2 3 8 आ जाएंगे। क्रॉस सर 121 238 का गुणा 28 798। 28 798। हाँ बताइए। 28 798 से इतना ही। हाँ 28 798। 28 798 प्लस अब इसका 17 का 242 में। 17
जल्दी से बताइए। 41 14 41 सही है। इनको जोड़ लीजिए और इसका भाग कर दीजिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए और इसका भाग कर दीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। चेयर अंदर है, अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। 40 14 होगा। क्यों? 41 14 41 14 तुम क्या होता है 40 14? अरे 242 में 17 का मल्टीप्लाई करना है ना। 41 14 आ रहा सर। 41 14 आ रहा सर मेरा। 7 का गुणा किया 15 94 17 दूनी 3 17 चौक 28 3 31 17 चौकू 68 71। हाँ सर नहीं, रुको रुको रुको। 71 होगा सर। 17 दूनी 34 की 3 4 17 चक्कू 68 68 और 68 और 3 71 1 7 17 दूनी और 7 ठीक है। ये तो नहीं आएगा, सही है। 329 12 इसका जोड़ा। चेयर ले लो अंदर से। 329 12 जो नेहा को बैठा यहाँ पे डाल लो अपने पास, थोड़ा उधर बैठो और नेहा को यहाँ पे बैठा लो। अच्छा है, चेयर पड़ी है, चलिए चलिए कोई बात नहीं। 33 912 कितना? 33 912 32 912 है। 33 है। इसका भाग कर लिया, ये आपका होमवर्क है, घर पे करना है। चलिए क्वेश्चन मेरे साथ। जोड़ किया जाएगा इसका। आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे साथ नोट करिए। कितना आया सर इसका जोड़? वो होमवर्क है आपका, होमवर्क, 33 912 ठीक है। इसको ऐड करके इसका भाग करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आपने लिखा नहीं है क्या? हाँ इसको ऐड करना है, भाग करना है, भाग इसका इसको हल करना है, हाँ सॉल्व करना है। चलिए मेरे साथ लिखिए। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा हो गया। वीडियो बंद रुक जाइए। अच्छा हो गया। उस दिन तो गिर गया था मोबाइल। नहीं घूम गया। साइलेंट रहिए, साइलेंट साइलेंट रहिए, हाँ 32 912 आ रहा है। हाँ भाई तो मेरा आ रहा है। साइलेंट रहिए, साइलेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 मेरे साथ नोट करिए। 17/15 गुणे 23/14 गुणे 28/16 गुणे 32/3 गुणे 144/56 का मान है। बताइए। सर बता रहे। कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी से। जल्दी लिखिए। क्वेश्चन मेरे साथ नोट किया करिए, जब मैं बोलता हूं तभी नोट कर लिया करिए, ठीक है? ठीक है नेहा? इसमें क्या करेंगे हम, पहले जो काटने वाली जिसका काटने वाली संख्या, पहले इसको काट लेंगे, थोड़ा इसको हल्का करेंगे पहले, ठीक है? ऊपर देख रहे हैं क्या कट रहा है, नीचे क्या कट रहा है, काट लेंगे पहले। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बार कट गया, ठीक है? और क्या कट रहा है? सर पहले कटेगा 14, 2 सत्ते 14 7 बार 7
और ये 2 एकम उधर नहीं सर। 2 एकम 2। अरे रुकिए रुकिए, देखिए समझिए समझिए। और नीचे 56। हाँ 56 कट जाएगा। 2 से कट रहा है ये। कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और ये 2 एकम 2, 2 चाकू 8। फिर से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहा है? देखिए। नहीं नहीं नहीं। मेरा सर बहुत कट रहा है। और मेरा भी बहुत कट रहा है। और क्या कट रहा है देखिए। चलिए कोई बात नहीं, जितना कट गया उतना। सर 17/15 गुणे 156 है कि 56 है सर? सर मेरा इतना कहाँ 56 है? ये 56। हमने सर 156 कर ये कितना लिखा है? आप बताइए कितना लिखा, आप ही बताइए। कट जाएगा सर। तो 156 क्यों कर दिया? 2 से 28 कट जाएंगे। हाँ ये 2 यहाँ पे बचा है। कितने बचेंगे? 2 एकम 2, 2 चाकू अभी और कटेगा 8। ठीक है। 144 से सर कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। और कोई कटने वाला है? चलिए अभी लिख लीजिए, ज़्यादा कटिंग हो गई, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। अब कितना बचा? 23। इसके नीचे तो कुछ बचा नहीं है। देखो एक एक भिन्न देखेंगे हम, एक एक भिन्न में कितना क्या क्या कटा है। ये तो नीचे वाला पूरा कट गया, 1 आ गया था तो 1 लिख देंगे। गुणे इसमें कितना हो गया? ये पूरा ऊपर कट चुका है, नीचे भी कट चुका है, इसको छोड़ देंगे। 32 ही पूरा कट चुका है, यहाँ तक 1 आ गया था और 3 बचा, यानी कि 1/3। और ये वाली भिन्न देखेंगे, ये कितना है ऊपर? 72 गुणे 72 बटे ये 7 बचा है। अब देख लेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब बताइए। अब बताइए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 72। 3 कट जाएगा। 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 हो गए। और कुछ कट रहा है? ऊपर नीचे देख लें इधर उधर। 5 बार और ये 8 बार। और कुछ? यानी कि 17/5 गुणे 23/1 गुणे बटे 7। अब इनका क्या करेंगे? गुणा का क्या नियम होता है? अंश का अंश से, इसको अंश बोलते हैं। इधर देखिए, इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको नीचे वाले को हर। देखिए अंश क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। ठीक है। तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ये भी सब अंश है। ये नीचे वाला क्या है? हर है। तो अंश का गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से। 31 से 28 आया है। अंश का गुणा किया, हर का गुणा किया, 35 आया। अंश का गुणा अंश से करो। 17 गुणे 23 गुणे 8 कितना आया? 31, 28। अब हर का गुणा हर से करो। 5 गुणे 35। अब देख लो भाग देके जाएगा? भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 है यहाँ पे, पॉइंट में आएगा। तो आपको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, आपको यहीं छोड़ देना है। यही आपका आंसर है। समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर 40। देखिए लिखने वाला काम जो होता है वो अधूरा होता है, लिखने के साथ साथ समझना भी है हमको। ठीक है, ठीक है ना? समझना बहुत जरूरी है। कॉपी नहीं भरना है, केवल कॉपी को रंगना नहीं है, समझना भी जरूरी है। दिमाग को भी रंगो। क्वेश्चन नंबर 42 मेरे साथ नोट करिए। आपने क्वेश्चन लिख लिया ये वाला? अब मेरे साथ लिखना, ठीक है? जब मैं लिखा करूं बोल के तो मेरे साथ लिखना है, इसीलिए मैं बोलता हूं ताकि मेरे साथ लिख लीजिए। और जब मैं समझाऊं तब लिखना नहीं है, तब समझना है। ठीक है, ताकि समझ आ जाए। और समझ ना आए तो क्या करना है? पूछना है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 42 256 बटे 16
प्लस 40/5 माइनस 16/4 माइनस 96/12 माइनस 220/2 का मान, इसका मान पूछा गया, ठीक है, का मान है। मान बताइए क्या हो जाएगा। बताइए। जल्दी बताइए। ये कितना लिखा हुआ है? मैंने आपको पहले वाली जो ट्रिक बताई थी वो इसमें लागू हो जाएगी। जो पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी, आधा वाली, ढाई वाली, ये ट्रिक इसमें वो ट्रिक लागू हो जाएगी। ये कितना लिखा हुआ है? 256/16 कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है वो तो मुझे ही पता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 256/16 मुझे ही बता रहा कि 256/16। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अपनी भाषा में क्या कहेंगे? 1, आधा, 2, 5, कितना कहेंगे इसे? ये है ये वस्तु है, उसके 16 भाग हो रहे हैं। 16 बताइए कितना लिखा हुआ, आप बताइए ये कितना लिखा हुआ है? जो दिख रहा है वो नहीं है, इमेजिन करो। मैंने बताया आपको, ट्रिक बताइए। देखिए 256/16 लिखा है। 16 का भाग करो 256 में कितनी बार जाएगा? 16 एकम कितने बचे? 16 एकम 16 कितने बचे? 9। ठीक है, 9। हाँ, या फिर आपको अगर वो पता, वर्ग पता होता तो आप बता देते। वर्ग पता होता, अगर 16 का वर्ग क्या होता है तो यहाँ पर 16 ही आएगा। तो यहाँ 16 एकम 16 और 16 बार कटेगा। तो ये कितना लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है। कितना सॉल्व हो गया, देखो कितनी जल्दी समझ आया। चलिए प्लस 40/5 कितना लिखा हुआ है ये? हिमांशु बताइए 40/5 कितना लिखा हुआ है ये? काट के कितना आएगा? 8 माइनस ये कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। माइनस 12 8 कितना लिखा है? 8 माइनस ये कितना लिखा है? 110। माइनस माइनस क्या करेंगे? सब जोड़ लो। माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो रहेंगे तो माइनस के ही। माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन वह संख्या माइनस की ही रहती है। मैंने क्या कहा आपसे? माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन वह संख्या हमेशा माइनस की ही रहती है। ठीक है, तो प्लस की जोड़ लो पहले। प्लस की छोट कम है तो 16 और 8 24। अब माइनस कर लो। माइनस कितने हो गए? ये 12, ये कितने हो गए? 122। माइनस के होंगे, लेकिन माइनस के ही होंगे। मैंने आपसे क्या कहा था? माइनस के जुड़ते तो हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के ही। ठीक है, सर माइनस के 98 आया तो 24। तो माइनस कितना आएगा आंसर? माइनस के 98 आएंगे, क्योंकि प्लस के 24 हैं, ये माइनस के 122 हैं। माइनस के बड़े हैं और प्लस के छोटे हैं, तो माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस में ही आएगा, तो माइनस 98 आपका आंसर आ जाएगा। 43। कितना बड़ा लग रहा था देखने में, कितना छोटा सा आंसर आ गया। देखने में तो लगता है छोटा पैकेट। एक विधि और है, दूसरी विधि से भी करके देखते हैं, वो वाली जो हमारी जिस विधि से हम करते आए हैं। पहले इनको हल कर लेंगे। कितना लिखा है? 5 का लासा लेंगे। चलिए, ये होमवर्क है, ठीक है।
क्या कर रहे हो? पेन खत्म हो गया। हाँ दे दो। देखो इसको क्या कैसे करके आना है, ये होमवर्क में आपका जैसे हम करते हैं, भिन्न जैसे करते हैं जो लासा लेके वैसे, ठीक है। अब ये कैसे करना है वो आप लोग समझना है। इतना दो दो का लेके लासा करोगे या फिर एक साथ सभी का लोगे, या फिर ऐसा करना इनका लासा ले लेना, फिर माइनस के बचेंगे सब, इधर प्लस का होगा केवल, इनका इकट्ठे का लासा ले लेना आपका आंसर। तब देखना है कि -98 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। उसके क्वेश्चन के पास में थोड़ा लिख लिया करो HW, ठीक है, छोटा सा, ताकि याद रहे। कॉपी जब आप पढ़ने बैठो तो याद आ जाए कि हाँ ये होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए मेरे साथ नोट करिए। 175/5 गुणे 125/10 गुणे 52/8 का मान है। करें सर? हाँ देखें कौन पहले करके दिखाता है, पहले कौन करके दिखाता है देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इधर देखो नया, इसमें क्या करते हैं, जो पहले बड़ी संख्या होती है उनको काट लेते हैं। बड़ी संख्या अगर बीच में क्रॉस लगा है तो, ठीक है, मल्टी गुणे में है तो इनको पहले काट लो। 175 बड़ा है ना, ये 125 यही बड़ा है, 52 बड़े हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े अंक हैं, इनको पहले काट के छोटा बना लेते हैं ताकि गुणा करने में 175 का तो मैं गुणा वो पहाड़ा पता नहीं है, 125 का भी नहीं पता, 52 का भी नहीं पता, ठीक है। 11/32 ये आया आपका, ठीक है। हाँ बताइए कैसे किया। पहले 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काट दिया 52, कितना आया 26। अब क्या बचा, 2 चाकू 8, 13। अब 2 एकम 2, अब 2 से क्या कटेगा, अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, 3 से कोई कटेगा, अब तो क्या बचा है, केवल 175/1 गुणे 5/1 बार कटा था ना, 13 गुणे 13/4। तो अब नीचे 4 से कुछ कटेगा, ऊपर कुछ नहीं कटेगा, तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए, हर का हर से। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, 4 ही आएगा। तो यानी कि 4 175 गुणे 5 गुणे 13 ये आएगा आपका, ठीक है। अब हैं ये गलत आ रहा ऊपर वाला, 11/37, चलिए कोई बात नहीं, 11/37 मेजॉरिटी, ठीक है। 11/37 अब इनका भाग करके, क्योंकि यहाँ 4 का अगर भाग देंगे इसमें तो दशमलव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, क्योंकि हमारी भिन्नात्मक संख्याएं चल रही है ना, तो भिन्न में ही इसको इसका आंसर छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरे साथ नोट किया करिए। जब मैं लिखता हूँ तब लिखा करिए, जब मैं समझाता हूँ तो समझा करिए। क्वेश्चन नंबर 44, 1/2 प्लस
3/2 प्लस 4/2 प्लस 5/2 प्लस 6/2 का सरल रूप है। सरल रूप बताना है, जल्दी से बताइए। सरल रूप सिंप्लीफाई करना है इसको। बताइए। 13/2 ये कितना है? आधा। आधा। ये कितना है? 3 के 2 आधा और 1.5 2। ये कितना है? 2। कितना हो गया? 4। ये कितना है? कितना? 6.5। 6.5। 2.5 और 2.5। ये कितना तक हो गया था? 4 तक हो गया था। 2.5 और 4 नहीं, यहाँ तक कितना हो गया था? यहाँ तक कितना हो गया था? ये 3 इतना कितना हो गया था? कितना हो गया था? 4 हो गया था। 4 हो गया था। ये इतना 4 हो गया था यहाँ तक। तो ये कितना हो गया? 6.5 हो गया। और ये कितना है? 3। 3 है। ये 3 ही है। 6.5 और 3 9.5। 9.5 को कैसे लिखेंगे बटे में? 9.5 कैसे लिखेंगे? यानी कि 9 लिखना है और 1/2 9.5। तो 9 सही 1/2। समझ आया? नहीं आया? 2 नेम 18 और 1 19/2। ये कितना लिखा है? 9.5। कैसे 9.5 लिखा है? 9 दूनी कितना होता है? 18। 9 दूनी कितना होता है? 18। 18 में 18 के आधे कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 2 भागों में हो जाएगा, लेकिन हमें 9.5 करना है, तो आधा इसको दे देंगे, आधा इसको दे देंगे, आधा इसको दे देंगे और आधा इसको दे देंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ? फिर आधा आधा इसको और दे देंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। समझ गए? 19/2 9.5 होते हैं। या फिर 9 सही 1/2। क्लियर है? ओके सर, समझ में आ गया। तो हमारा ये कितना लिखा है? सरल रूप क्या हो गया? 9 सही 1/2। सरल रूप ये हो गया 9/19/2। ठीक है, ये सरल रूप है बिल्कुल भिन्न। हाँ, ये भी सही है। जो भी आंसर पूछा जाए, आंसर किसी रूप में भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर कोई पूछा जाए। देखिए, हमारे नवोदय में एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और क्या कहा जाएगा? ऑप्शन दिए जाएंगे कितने? A B C D 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या कहा जाएगा? इनमें से सबसे उचित कौन सा है? तो अभी हमारा क्या आंसर आया था? 19/2 दे दिया जाएगा। 9 सही 1/2 दे दिया जाए, या 10 दे दिया जाए, या कह दिया जाए A और B दोनों। तो क्वेश्चन में हमारे बुकलेट में लिखा होगा सबसे उचित, यानी कि सबसे सही। ए होगा तो सबसे सही उत्तर हमें टिक करना है। उसमें ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे सर्कल दिए होते हैं, उनको ऐसे ऐसे काला करना होता है। उसके ऊपर क्या लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा A B C D। ठीक है, A B C D दिया होगा, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब मान लीजिए हमारा, चलिए मान लीजिए हमारा ऑप्शन A सही है, तो हम क्या करेंगे?
ऑप्शन ए को हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, बिल्कुल भी दिखे ना, बिल्कुल ऐसा ब्लैक करेंगे कि बिल्कुल भी कुछ, थोड़ा भी दिखे तो फिर गलत। ठीक है, ऐसा पूरा काला कर देंगे, एकदम से दिखना नहीं चाहिए अगर आपका ये ऑप्शन सही है। लेकिन अब इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हैं? देखो ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन उत्तर पुस्तिका में लिखा है जो सबसे सही हो, सबसे ज़्यादा सही हो। तो सबसे ज़्यादा सही क्या है, डी सही है, क्योंकि उसमें लिखा है ए बी दोनों। ये आंसर है। और ये दो, क्योंकि दो तो टिक लगाए नहीं जाएंगे, लगाया एक ही जाएगा, और डी कह रहा है कि दोनों सही हैं, तो हमारा डी ए की सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आया, क्वेश्चन समझ आ गया ये? तो मैंने ये वाली जो ट्रिक बताई है इसको ध्यान में रखिए, कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा लंबा चला जाए, बस ये ध्यान रखिए 1.5 पौने 2, ये आधा क्या लिखा हुआ है, क्या कितना लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा और क्वेश्चन भी लग जाएगा जल्दी से, और दूसरे जो क्वेश्चन नए नए आएंगे तो उनको टाइम देने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 समझ आ रहा है बेटा आपको? बता देना, अगर जो समझ ना आए तुरंत पूछना है। ठीक है, शर्माना नहीं है और डरना तो है ही नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया, और मरे हुए तो यहाँ तो सभी जिंदे ही हैं, सभी जीवित हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए मेरे साथ नोट करिए। अंश में मेरे साथ नोट करिए, अंश में प्रथम 5 क्रमागत सम तथा हर में क्रमागत सम तथा हर में प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का रूप है, संख्याओं का रूप है। ऑप्शन लिख देता हूं, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, 2/2 कॉमा 4/3 कॉमा 6/5 कॉमा 8/1 कॉमा 10/1। ऑप्शन ए में तो ये दिया गया, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, 2/2 कॉमा 4/3 कॉमा 6/5 कॉमा 8 कॉमा 10। ऑप्शन सी में दिया गया है 2/3 कॉमा 6/5 कॉमा 4/3 कॉमा 10 कॉमा 8, और ऑप्शन डी दिया गया है ए बी दोनों। क्वेश्चन समझिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप पूछ क्या रहे हैं। अगर रास्ते में कोई अजनबी जा रहा हो, ठीक है, और आप उस क्षेत्र में रहते हो, जैसे आप गांव में रहते हैं, कोई बाहर से आ जाए और पूछे बेटा ये इनका घर कहाँ है, उनका घर किसी का पता पूछे, तो आपको जब पता हो, अब पहले आप उसका क्वेश्चन समझ पाओगे तभी तो आप बोल पाओगे। जैसे मान लीजिए बाई चांस आपको सुनाई नहीं दिया पहली बार में, तो आप कहोगे क्या, पहले समझोगे, ठीक है ना, जब आप उसकी बात समझ जाओगे तभी तो बोलोगे, है ना। वैसे ही इसमें क्वेश्चन लिखा जरूर है, लेकिन ये बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, जो पढ़ रहा है। किसके लिए बोल रहा है, क्वेश्चन लिखा है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है,
लेकिन जो पढ़ेगा उसके लिए बोल रहा है। तो आप पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आंसर करिए। बताइए। अंश में प्रथम 5, अंश क्या होता है हमारा, ऊपर वाला होता है। तो प्रथम 5 क्रमागत सम, प्रथम 5 क्रमागत सम। तो अंश यानी कि ऊपर वाला, बटे के ऊपर वाला। प्रथम 5 क्रमागत सम, प्रथम 5 क्रमागत सम क्या होता है, प्रथम 5 सम। और उसका है क्या लिखा, तथा हर में प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य। तो लिख लेते हैं, थोड़ा समझ जाएंगे, ठीक है। अंश में प्रथम 5 क्रमागत सम, तो अंश में प्रथम 5 क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, प्रथम 5 क्रमागत सम संख्या बताइए। 2, 4, 6, 8, 8, 10। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, आवाज तथा हर में, इनका बटा कर दीजिए, बटे कर दीजिए, सभी के करते हैं। तथा हर में 3 क्रमागत, ऑप्शन डी, तथा मैं जो अभी समझा रहा हूं वो करिए, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं। अब जिसके ऑप्शन लिख दो बस, आगे पहले जो कॉन्सेप्ट समझिए। हर में 3 प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य, तो 3 क्रमागत अभाज्य संख्या बताइए। 2, 3, 5 अभाज्य संख्याओं का रूप है, यही आपका रूप हो गया। तो ये रूप हो गया। अब इससे मिला लीजिए, मिलान कर लीजिए कि कौन सा सही होगा। देखिए 2/2 है, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसमें सर एक कैसे आ गया नीचे, इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। एक लिखो या ना लिखो, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बी देख लेते हैं, ये है, ये भी है, ये है, 8 भी है, तो ये भी सही होगा। ऑप्शन सी में क्या है, 2, ये तो स्टार्टिंग में ही गलत है, ये तो होगा ही नहीं, तो ये सही है, ये सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ए बी, तो ये आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी के कल क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकें, ठीक है। और घर से ये वाले पढ़ के आना है। और होमवर्क में क्या होगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने हो गए आप लोगों के, 8 हो गए। 9 आप एक बुक खरीद लीजिए नेहा, ठीक है। ये वाली सर जब मैं लिखता हूँ तभी लिखा करो, अब लिख रही हो आप इतना लेट, आपने लिख लिया, समझ आया है। देखिए जब मैं लिखा करूँ तब आप लिखा करो, जब मैं समझाऊँ तो आप समझो, तभी आएगा समझ में। सक्सेसफुल तभी क्लास होगी जब समझ में भी आए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर होती है, क्लास इज ओवर।